हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.3 जो आपका लेक्चर चल रहा था क्लास 9 का, वो आपको 3 तक बता दिया गया था, है ना। 2.3 एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन तक बता दिया गया था। आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या होगा। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 12x² माइनस 7x और माइनस का प्लस का 1, है ना। तो ये कैसे बनेगा? 12x² माइनस 7x प्लस का 1। इसको समझने से पहले वीडियो को देखना है कि पहले क्या बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हम आपको बताने में थोड़ी सी भी कोई तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, आप लोग को समझना है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि समझने में कोई तरह का परेशानी, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले लिखा हुआ है आपका 4 गो आपका क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा कि कैसे बनेगा। 12x² माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, आपको हल लिखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका लास्ट हो गया, है ना। फर्स्ट ये लास्ट। 12x² आपका फर्स्ट हो गया और प्लस 1 आपका लास्ट हो गया। तो फर्स्ट इनटू लास्ट में नो चेंजिंग करना है। जैसे आपका फर्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट में लिखा हुआ है 12x² और लास्ट में लिखा हुआ आपका 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट को गुना कीजिएगा। तो जब गुना कीजिएगा 12x² को अगर प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो गुना करने पे आपका आएगा 12x² आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा? 12x²। अब 12x² को गुना करने के बाद 12x² आया, वो भी काची में है, प्लस में। तो 12x² को ऐसे दो भागों में तोड़िएगा कि गुना करने पे आपका प्लस का 12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का 7x आना चाहिए। तो अगर 12x² लाना है तो आप 12 को क्या कर लिए, पहले आप एलसीएम मेथड से आप इसको पहले बना लीजिए। तो ये टूट जाएगा आपका 3 × 4 में। कितना में टूटेगा? 3 × 4 में। अगर 3 को अगर 4 से गुना कीजिएगा तो आपको 12 आ जाता है। अब बोलेगी सर अब जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस का 7x आना चाहिए। अगर जोड़ते हैं दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस का 7 आता है, नहीं होगा। दोनों को माइनस कर दीजिएगा। -3 -4 आपका माइनस का 7 हो गया। माइनस का 3 माइनस को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये टूटेगा 3 माइनस का 3x में और माइनस का 4x में। तो इसको तोड़िएगा माइनस का 4x माइनस का 3x। अब देखिएगा -4 -3 -7 हो गया। -4 को अगर -3 से गुना कीजिएगा तो प्लस का 12x² आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का पेयर ले लीजिए, ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर। तो ये दोनों का पेयर में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है? कॉमन कहने का मतलब ये होता है कॉमन लेना है आपको, तो जो दोनों नंबर में आपको सेम नंबर मिलेगा। तो देखिएगा 4 का टेबल में 12 आ जाता है और 4 का टेबल में 4 भी आता है, तो इसका मतलब 4 बाहर हो जाएगा। और इसमें आपका x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। तो इसका मतलब 4x कॉमन हो गया। तो 4x कॉमन हो गया, बाहर हो गया, तो अंदर कितना बचेगा? तो ये बचेगा 3x बचेगा। अब माइनस का क्या बचेगा? जब 4x बाहर हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 बचेगा। क्वेश्चन बंद हो गया। ये दोनों में देखिए कि ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होता तो आपको लेना है माइनस का 1 कॉमन लेना है। तो आपको जब -1 कॉमन हो गया तो आपका बचेगा 3x, और जब -1 कॉमन हो गया तो आपका बचेगा माइनस का 1। एक बात और ध्यान देना है कि जो भी आपका यहाँ आया है वही सेम यहाँ पर भी आना चाहिए। ना प्लस का अंतर होना चाहिए और ना ही माइनस का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कोष्ठ में जो आया है 3x - 1 3x - 1, तो ये आपका बाहर कर लीजिएगा। तो हो जाएगा 3x - 1 इंटू, ये आपका हो गया बाहर में 4x और माइनस का 1। तो यही आपका गुणनखंड टूट गया। किसी प्रकार को कोई दिक्कत? 12x² माइनस 7x प्लस 1 का जो गुणनखंड टूटा 3x - 1 इंटू 4x - 1 में टूटा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरह से हम पहला बनाने का कोशिश किए
उसी तरह से मेरे साथ साथ दूसरा बनाने का प्रयास कीजिएगा कि दूसरा कैसे बनेगा। चलिए दूसरा बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हल लिखिएगा। हम क्या बोले थे आप लोग बताइएगा। पहला स्टेप आपको करना है। पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट इंटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में कोई चेंजिंग नहीं करो। जैसे लिखा हुआ है 2x² अब प्लस का आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या कीजिए, गुना कीजिएगा। तो 2x² प्लस में है और 3 आपका प्लस में है। जब आप 2x² को +3 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6x² हो जाएगा। बताइए हो जाएगा ना। अब 6² को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने में प्लस का 6x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे आपका प्लस का 7x आना चाहिए। तो चलिए बताइए कितना में टूटेगा। तो 6x²। एक बात और, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब वीडियो कैसे लगा कमेंट में बस यस लिखिएगा या नो लिखिएगा। वीडियो ख़राब भी लग रहा है तो नो लिखिएगा ताकि हम अपने आप को सुधार पाए या बेस्ट समझा पा रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये 6x² को ऐसे दो भाग में कैसे टूटेगा। तो बोलिएगा सर 6×1 में टूटेगा। अगर 3×2 में अगर तोड़ते हैं ये भी टूटेगा क्योंकि गुना करने पे 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे आपका ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये आपका हो जाएगा 6×1 करने पे आपका 6 आ जा रहा है और 6 में अगर 1 जोड़िएगा तो आपका 7 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये टूटेगा आपका 6x + x में, क्योंकि x का पहले 1 छुपा रहता है तो इसलिए 1x भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिएगा 6x को अगर गुना कीजिएगा x के साथ में तो प्लस का 6x² आएगा और 6x को अगर x के साथ जोड़िएगा तो आपका 7x आ जा रहा है। इसका मतलब 6x² को हम दो भागों में 6x + x में तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या बोले थे आपको कि ये दोनों में आपको पेयर लेना है। तो ये दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिएगा सर 2 का टेबल में भी 2 आता है और 2 का टेबल में आपका 6 भी आता है। इसका मतलब 2 बाहर हो जाएगा और इसमें भी x² है, इसमें भी x है तो इसमें भी आपका x कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब 2x कॉमन हो जाएगा। जब 2x जब बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और जब 2x से भागा दीजिएगा 6x में तो आपको कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अंदर 3 बचेगा। अब प्लस x + 3 में कॉमन क्या मिल रहा है, x + 3 में आपका कॉमन क्या मिल रहा है। तो बोलिएगा सर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और जब कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिल रहा होता है तो आपको एक बाहर कर लेना है। समझ में आ रहा है ना। जब कुछ भी कॉमन अगर नहीं मिल रहा होगा तो आपको देखना है कि +1 होगा या फिर -1 होगा। तो बाहर में आपका +1 हो गया तो अंदर क्या बचेगा, तो ये x बचेगा। अब प्लस में +1 बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा, एक बात पर थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि x + 3 जो है, आप x + 3 ये दोनों का जो क्वेश्चन में आना चाहिए बिल्कुल सेम आना चाहिए। ना ही प्लस का अंतर होना चाहिए और ना ही घटाव का अंतर होना चाहिए। चलिए तो x + 3 और x + 3 जो है आप इसको बाहर कर लीजिएगा एगो, तो x + 3 × हो जाएगा। और जो 2x है अब प्लस का क्या है 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 2x² + 7x + 3 का जो गुणनखंड टूटा वो x + 3 × 2x + 1 में टूटा। यही आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए उम्मीद करते हैं, मुझे बिलीव है कि आप लोग 2 क्वेश्चन बताते ही आप लोग सीख गए होंगे कि तीसरा भी बिल्कुल उसी तरह से बनेगा और चौथा भी उसी तरीक़ा से बनेगा। तो चलिए आप लोग अगर हमसे भी तेज़ अगर हैं तो ये हमसे पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोशिश कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसका गुणनखंड कितना में टूटेगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट का रिप्लाई आपको एनी टाइम किसी भी समय दे सकते हैं। चलिए पहला क्या करना है, सबसे पहले तो हल लिखना है। हल करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि फर्स्ट इंटू लास्ट में नो चेंजिंग। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में आपको नो चेंजिंग करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में नो चेंजिंग, जैसे फर्स्ट लिखा हुआ था 6x² और जैसे लास्ट लिखा था -6, कोई चेंजिंग नहीं किए। अब क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कीजिएगा तो 6x² को अगर -6 से गुना कीजिएगा तो बोलेगा सर -36x² आएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए -36 को ऐसे दो भागों में तोड़िएगा कि गुना करने पे आपको -36x² आना चाहिए और
जोड़ने या घटाने पर आपको प्लस का 5x आना चाहिए। तो बताइए कितना में टूटेगा, तो बोलिएगा सर 9 चौक 36, 9 और 4 में, है ना, 9 चौक 36। अब गुना कीजिएगा 9 चौक 36 और 9 में से अगर 4 चला जाएगा सर तो आपका 5 बचेगा। इसका मतलब ये टूटेगा 9x में टूटेगा और माइनस का 4x में टूटेगा। इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9x और माइनस का 4x हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिएगा 9x में से अगर 4x जाएगा तो आपका प्लस का 5x बचेगा। चलिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है। -9x को सॉरी +9x को -4x से गुना कीजिएगा तो माइनस का 36x² आ जाता है। चलिए तो पेयर बन गया। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में आपको कॉमन मिल रहा होगा 3x कॉमन मिल रहा होगा, क्योंकि 3 का टेबल में भी 6 आता है और 3 का टेबल में भी आपका 9 आता है। जब 3x बाहर हो गया तो अंदर बचेगा आपका 2x बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, प्लस जब 3x बाहर हो गया तो 3 3 जा 9 होता है, तो आपका बचेगा अंदर 3। फिर ये दोनों में देखिए कॉमन क्या मिलेगा, ये दोनों बताइए। 2 का टेबल में भी आपका 4 आता है और 2 का टेबल में आपका 6 आता है, जिसका मतलब कि -2 बाहर हो जाएगा। जब -2 अगर बाहर हो जाएगा तो अंदर बचेगा केवल 2x बचेगा, और जब माइनस बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का आपका 3 बचेगा। बताइए दोनों जगह कोष्ठ में बिल्कुल सेम आया है, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर कुछ और यहाँ भी अगर कुछ आ जाता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अलग और यहाँ पर अलग आ जाता है तो आपका गुणनखंड जो बनेगा बिल्कुल गलत बनेगा, बिल्कुल गलत बन रहा होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे आएगा वो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, तब जाकर आपका गुणनखंड परफेक्ट राइट होगा। तो 2x + 3 और 2x + 3 एक बार बाहर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2x + 3 इंटू और जो 3x है और माइनस का 2 एक बार कोष्ठ में हो जाएगा, तो ये आपका टूट गया गुणनखंड 6x² + 5x - 6 का जो गुणनखंड टूटा 2x + 3 इंटू 3x - 2 में टूटा। चलिए तो आपको तीनों अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। क्या आपको इसको होमवर्क दे सकते हैं तो क्या बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। मुझे आप पे बहुत बिलीव है, मुझे अपने छात्रा पे या फिर छात्र पे बहुत गर्व है। जो भी हम बताते हैं आप लोग पूरा कर लेते हैं। इस बात को हम अपने आप को कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि हम जो भी मैथ बताते हैं शिद्दत से बताते हैं और आप लोग समझ लेते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब यहाँ आइएगा कि लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग तो बना लीजिएगा, लेकिन चलिए बना ही देते हैं तो भी बेस्ट रहेगा। आप लोग से बहुत बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हमसे पहले कौन बना पाते हैं। चलिए अपना कॉपी निकाल के आप भी प्रैक्टिस मतलब लग जाइए कैसे ये बनेगा, या फिर हमसे पहले बनाते हैं या फिर हमसे बाद में बनाते हैं, ये देखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट। तो 3x² - x - 4 है, तो क्या सबसे पहले हम क्या बोले थे आपको कि सर 3x फर्स्ट इंटू लास्ट में नो चेंजिंग करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में आप नो चेंजिंग कीजिएगा। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है वैसे लास्ट लिखा हुआ है, वैसे के वैसे लिख दिए। अब क्या बताए थे दूसरा स्टेप कि 3 फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कीजिएगा, तो 3x² को -4 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा -12x² आएगा। इस बार बताए थे। और जब गुना करने के बाद जब इतना आया तो इतना को 2 भागों में तोड़िए, और तोड़ने के बाद ऐसा मतलब तोड़िए कि गुना करने पे आपका -12x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए। तो ये कितना टूटेगा कि सर -4x और +3x में टूट गया सर, तो बोलेंगे बिल्कुल। गुना कीजिए तो माइनस को 4x का +3x से गुना कीजिएगा तो -12x² आ जाता है, बहुत अच्छा। अब -4x में से +3 जाएगा सर तो -x आ जाता है, बिल्कुल राइट। आपका कहना बिल्कुल सही हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा -4x और +3x में ये टूटेगा। अब जो -4 में से +3x जाएगा तो -x आ जाएगा, और -4 को अगर +3 से गुना कीजिएगा तो -12x² आ जाएगा। किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो केवल x मिल रहा है, तो x बाहर कर दो तो बच जाएगा आपका 3x - 4 हो जाएगा, है ना।
ये दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, कॉमन जब नहीं मिल रहा होगा तो क्या कीजिएगा, प्लस का 1 बाहर कर दीजिएगा, तो आपका जो हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ये दोनों जगह देखो क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सेम आया है, तो जो क्वेश्चन में जो दोनों जगह सेम आया है उसको एक बार बाहर कर लीजिए, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू, और जो x बाहर हुआ था और जो +1 बाहर हुआ था इसको एक साथ लिख दीजिए, तो आपका 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 क्या हो गया, इसका गुणनखंड टूट गया। यही आपका आंसर है। मैं आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे। कुछ नहीं करना है आपको, इस तरह का जब मैथ रहेगा तो फर्स्ट इंटू लास्ट में कोई भी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, और फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करने के बाद ऐसे तो भाग में तोड़िएगा कि जोड़ने या घटाने पे आपका प्लस का 7x आना चाहिए, और गुना करने पे आपको जो गुना किए थे वो आना चाहिए। नहीं प्लस का दिक्कत नहीं माइनस का दिक्कत होना चाहिए। अगर प्लस माइनस में अगर प्रॉब्लम हो गया तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सारा गलत हो जाएगा। इस बात पे को नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका 2.3 एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन था। बस 2.3 में केवल 5 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। इसके जस्ट तुरंत बाद 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद 2.4 एक्सरसाइज को हम लोग बनाते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो एक छोटे से भाई को क्या कीजिएगा, केवल लाइक कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे क्या बोलता है, एक मोटिवेट होते हैं। आपका एक लाइक से मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।